आपके यहाँ पर अकेली रहती हैं? हाँ, फिलहाल तो मैं अकेली हूँ। और आपके मॉम डैड? वो तो यूके में रहते हैं। वैसे क्या लेंगे आप? अब कॉफी तो आप पीती नहीं है। जी नहीं। और वैसे भी कॉफी पिलाकर मैं आपकी शाम भी खराब नहीं करना चाहती। Excuse me। Yeah. Have it. Thank you. Cheers. Cheers. वैसे सोफिया जी, आपने बताया नहीं आप यहाँ पर किस काम से आई हैं? काम ये है कि मेरे डैड की यहाँ करोड़ों की प्रॉपर्टीज है। करोड़ों की प्रॉपर्टी? हाँ, और उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। तो मैंने सोचा कि उन सारी प्रॉपर्टीज को बेच के कोई फैक्ट्री वगैरह डाल दूं। आप अकेली ये सब कर लेंगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। एक्चुअली मेरे डैड की यूके में 4 फैक्ट्रीज हैं। इसलिए मुझे बिजनेस का काफी एक्सपीरियंस है। माना सोफिया जी कि आपको बिजनेस का काफी एक्सपीरियंस होगा, पर इस काम के लिए आपको एक ऐसे बंदे की जरूरत पड़ेगी जो आपकी हेल्प कर सके। यस, यू आर राइट। एक्चुअली मेरी मॉम भी ये चाहती है कि मैं यहाँ इंडिया में शादी करके सेटल हो जाऊँ। इसके लिए मुझे एक ऐसे लड़के की तलाश है जो मेरा लाइफ पार्टनर बनकर मेरे बिजनेस को भी संभाल सके। वैसे सोफिया जी, मैंने MBA किया हुआ है। वाह। हाँ, और बिजनेस में मुझे काफी एक्सपीरियंस है। इट्स वेरी गुड। तो फिर आप मेरी मदद कर सकते हैं। आप जब चाहे, जिस काम के लिए चाहे, मुझे याद कर सकती है। मैं हाजिर हो जाऊंगा। सो स्वीट। अच्छा सोफिया जी, अब मैं चलता हूँ। नाइस मीटिंग। सेम यार। हाय मॉम। अरे समीर, कहाँ रह गया था तू? इतनी देर हो गई। मॉम, आज मुझे एक सोने की चिड़िया मिल गई थी, बस उसी के चक्कर में लेट हो गया। सोने की चिड़िया? हाँ मॉम, एक NRI लड़की है सोफिया, जो यहाँ अपने बाप की करोड़ों की प्रॉपर्टी बेचकर एक फैक्ट्री लगाना चाहती है। समीर, अगर वो यहाँ फैक्ट्री लगाना चाहती है तो इसमें हमें क्या फायदा है? इससे हमें बहुत फायदा हो सकता है, क्योंकि उसका यहाँ पर शादी करने का भी इरादा है। और मॉम, आज मुझे वो पहली बार मिली और पहली बार ही अपने घर ले गई। तुम्हारी इन सब बातों का मतलब क्या है? मेरी बातों का ये मतलब है कि उसने मुझे पहली नजर में देखते ही मुझसे शादी करने का इरादा कर लिया। लेकिन समीर, मैं तो तुम्हारी शादी जिज्ञासा के साथ करवाना चाहती हूँ। तो इसके लिए मैंने कब मना किया मॉम? तो फिर तुम ये सोफिया की कहानी क्यों सुना रहे हो? इससे हमें बहुत बड़ा फायदा है। वो इसलिए क्योंकि अब मैंने सोच लिया है कि मैं जिज्ञासा और सोफिया दोनों से शादी करूंगा। दोनों से शादी? हाँ मॉम, जिज्ञासा शादी के बाद हमारे घर में रहेगी और कुछ दिन बाद मैं यूके जाकर सोफिया से शादी कर लूंगा और इस तरह दोनों की दौलत हमारे पास होगी। शाबाश मेरे बेटे, शाबाश। ये तूने कोई समझदारी वाली बात की। तू दोनों से शादी कर ले और फिर हम दोनों की दौलत पर बैठकर ऐश करेंगे।
ऐश। वाह, जो ख्यालात मेरे हैं वही मेरी मॉम के भी हैं। मैंने आपका काम कर दिया है। पहली मुलाकात में वो मेरा दीवाना बन गया और मेरे घर तक चला आया। शाबाश सोफिया, वैसे तुम्हें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि लड़कियों के पीछे मरने की उसकी पुरानी आदत है और इस तरह की एक्टिंग करने की मेरी पुरानी आदत है। लेकिन इस बात का ख्याल रखना कि उसे तुम पर कभी भी किसी भी तरह का शक नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं जल्द से जल्द उसकी असलियत सबूत के साथ उजागर करना चाहती हूँ। आप बेफिक्र रहिए मैडम, अब मैं उसे घर पे बुलाने वाली हूँ और इस बार जब मैं उसे अपने घर पे बुलाऊंगी तो उसकी सारी हकीकत उगलवा लूंगी। और हाँ मैडम, जब मैं आपको फ़ोन करूँ तो आप फौरन जिज्ञासा को लेकर मेरे घर पे पहुँच जाइए ताकि वो अपनी आंखों से सब कुछ देख सके। अच्छा, मैं चलती हूँ, लेकिन एक बात का ख्याल रखना, ये काम हो जाना चाहिए। जी मैडम। सोफिया नाम है मेरा, जो काम मैं सोचती हूँ हेलो। हेलो, मैं जानती हूँ तुम वही हो, जिज्ञासा के सनी और बुआ जी के समीर। तुलसी भाभी, नमस्ते। आपको कैसे पता चला? मैं अच्छे और बुरे में फर्क करना जानती हूँ। मुझे नहीं पता था कि तुम इतने बेशर्म हो कि अपनी इतनी बेइज्जती होने के बावजूद भी तुम इस घर के बारे में सोच सकते हो। तुलसी भाभी, मैंने आपकी बात का तब भी बुरा नहीं माना था और अब भी नहीं। से प्यार करता हूँ। प्यार और तुम फ्रॉड हो सनी। तुम भोली भाली लड़कियों को अपने जाल में फंसाकर उनकी जिंदगी बर्बाद करते हो। भाभी, अब मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ जितना आप समझ रही हैं। मैं तुमसे कोई भी वास्ता नहीं रखना चाहती और तुम्हारे लिए भी यही अच्छा होगा सनी कि तुम इस परिवार के बारे में मत सोचो। भाभी, आप तो मेरी सोच पर भी पहरा लगा रही हैं और वो भी जिज्ञासा के बारे में। जिज्ञासा का नाम भी अगर तुम अपनी जुबान पर लाए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और हाँ, आइंदा इस नंबर पे डायल करने की कोशिश मत करना, समझे? देखता हूं कि जीत तुम्हारी होती है या फिर मेरी। कौन है वहां पर? करण, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? डैड, मुझे लगा इस रूम में अभी अभी कोई था।
अरे ये दरवाजा क्यों खुला है? डैड, मैं आया तो अलमारी का दरवाजा ऐसे ही खुला हुआ था, इसे मैंने नहीं खोला। अरे इसमें वो फाइल नहीं है। कौन सी फाइल डैड? अरे वही फाइल जिसमें पावर ऑफ अटॉर्नी के पेपर्स रखे थे, वही कोई उठा कर ले गया। ओह माय गॉड। पावर ऑफ अटॉर्नी के पेपर्स मुझे देखने दीजिए। गहने तो सारे यहीं पर है, तो फिर वो चोर पावर ऑफ अटॉर्नी के पेपर्स क्यों लेकर गया? हाँ डैड, नहीं माँ एकदम ठीक कह रही है, वो पावर ऑफ अटॉर्नी तो आपके नाम थी। अबे बेवकूफ, उन पेपर्स पर पावर ऑफ अटॉर्नी के साथ साथ मैंने भाभी से बेंगलोर वाली फैक्ट्री के पेपर्स भी साइन करवा लिए थे। क्या? हाँ, मुझे लगा था अगर पावर ऑफ अटॉर्नी का खेल बिगड़ भी गया तो कम से कम वो फैक्ट्री तो हमारे हाथ में रहेगी, लेकिन सब सत्यानाश हो गया। फिर तो डैड वो जो कोई भी था इस बात को जान गया होगा कि उस फाइल में वो पेपर भी नहीं। शक सही निकला। I just don't believe it. मुझे अब तक यकीन नहीं हो रहा है कि चाचा जी दौलत को हासिल करने के लिए इस हद तक गिर सकते हैं। जब वो दौलत की चाहत में अपनों का खून बहाने की कोशिश कर सकते हैं, तो ये कौन सी बड़ी बात है अभी? You're right. चलो अनु, हम ये फाइल ले जाकर माँ जी को दिखाते हैं। नहीं अभी, अगर हम अभी ये फाइल माँ जी को दिखाएंगे तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि चाचा जी को ये फाइल चोरी होने की खबर अभी तक लग चुकी होगी और उन्होंने इससे बचने के लिए कोई ना कोई छोटी कहानी भी सोच ली होगी। अनु, उससे क्या फर्क पड़ता है? उनकी कहानी भी उनकी हकीकत की तरह छोटी ही होगी। हाँ अभी, पर झूठ को सच में बदलने के लिए उनके पास कई गवाह मौजूद हैं और सच साबित करने के लिए हमारे पास कोई सबूत नहीं है। इसलिए अभी तुम इस फाइल को अभी अपने पास ही रहने दो। हम वक्त आने पर इसे दुनिया के सामने रखेंगे। सुख देती है, दुख हरती है, घर की रक्षा